देखो मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो, यहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं जो मार्केट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मार्केट को वो क्या करते हैं, बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं। 90% लोग ट्रेड नहीं कर पाते। है कि मार्केट यहाँ से बेसिकली रिवर्स करेगी, दे वर राइट, एक्चुअली बिल्कुल राइट होते हैं, लेकिन वो कुछ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाँ या ना, ऐसे होता नहीं होता, बताओ मुझे, ऐसे होता है। देखो दो चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर अब आपको एक यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसको नहीं भी आती मार्केट सॉल्व करनी, नहीं भी आती फिर भी आप कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ यूज़ करने की मुझे लगता है जरूरत है। बिलीव मी, इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं, इससे बेस्ट कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो आफ्टर दैट पॉजिटिव एंगल थिंग। अब एक इसमें ट्विस्ट है गाइस, ध्यान देना। ब्रोकर का एक उसूल है कि अगर प्रॉफिट हो या लॉस, भैया ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा, ब्रोकरेज तो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ब्रोकरेज तो देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। लॉस होगा तो भी ब्रोकरेज जाएगा, प्रॉफिट होगा तो भी। अल्टीमेटली दो लोगों का प्रॉफिट है, तीन में, ट्रेड करने वाले में, ट्रेड लेने वाले में, ट्रेड कराने वाले में, और ब्रोकर में सिर्फ एक ही बंदे का नुकसान है, ट्रेड लेने वाले में। क्योंकि अगर उसका लॉस हो गया ना तो उसका ही लॉस है। ट्रेड लेने वाले कोई लॉस नहीं, ब्रोकर कोई लॉस। वेलकम गाइस, आज का टॉपिक है आपका हाउ टू फाइंड मार्केट राइट लिक्विडिटी। एमएमसी का टॉपिक है आपका फेज 1 का। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से काम करता है, कैसे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो हैं उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। देखो मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो, यहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं जो मार्केट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यह मार्केट को वो क्या करते हैं, बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यह मार्केट को वो क्या करते हैं, बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वही 90% लोग ट्रेड नहीं कर पाते, है ना। 90% लोग ऐसे जो सॉल्व कर लेते हैं और 90% एक्यूरेट भी सॉल्व कर लेते हैं कि अगर मार्केट ऐसे गई तो ऐसे हो जाती है उनके जोन से, लेकिन जब वो ट्रेडिंग के पास जाते हैं तो ये सब खत्म हो जाता है, नहीं हो पाता इसमें। ठीक है, लेकिन उन्हें पता होता है कि मार्केट यहाँ से बेसिकली रिवर्स करेगी, दे वर राइट, एक्चुअली बिल्कुल राइट होते हैं, लेकिन वो कुछ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे या हो सकता है कि वो एग्जैक्ट परफेक्ट एंट्री के लिए परफेक्ट कैंडल का वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, परफेक्ट कैंडल का वेट कर रहे होते हैं, तो परफेक्ट कैंडल आती है 2-3 बार, तब तक यहाँ लॉस हो जाता है और फिर मार्केट फिर से इसी जोन से रिवर्स कर देती है, जबकि उसी रिवर्सल, उसी जोन से, उसी सपोर्ट से, उसी ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स कर देती है। लेकिन इंतजार किसका करते हैं, एग्जैक्ट कैंडल पकड़ने का, ताकि स्टॉप लॉस कम हो जाए, इससे रिवॉर्ड बढ़ जाए। ऐसे ही होता है, हाँ या ना, ऐसे ही होता है, नहीं होता, बताओ मुझे, ऐसे ही होता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है कि जब आप लोग जोन का इस्तेमाल करोगे ना तो स्टॉप लॉस बढ़े जाते हैं, हमेशा बढ़े आएंगे, उसका कोई इलाज नहीं। जोन्स में स्टॉप लॉस बढ़े आते हैं इफ यू आर फाइंडिंग ए जोन, कि यहाँ से जोन शुरू होता है, यहाँ तक जोन खत्म होता है, यानी कि यहाँ रिवर्सल एरिया खत्म आता है, यहाँ तक वॉल्यूम बर्स्ट आता है, तो भाई जोन तो देखो फिर बड़ा आएगा, फिर रिवॉर्ड भी कम ही मिलेगा। इसलिए जो एवरेज रिवॉर्ड है वो 1 रेशियो मैक्सिमम 2 या 3 तक कह सकते हो निकलता है, वरना तो मेरी नज़र में 1.5 या 1.2 ही होता है देखा जाए। अब अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं, उसमें एवरेज जो है वो वजीर होता ही है, मतलब 1:7 से लेके 1:49 तक होता है, इफ वी यूज इट एज ए, बस छोड़ देते हैं, लगाई छोड़ दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर इसके लिए कितनी कैंडल दाव पे लगानी पड़ेगी, चाहे 4-5 कैंडल भी लॉस हो जाए, फिर बाद में मार्केट रिवर्स करे। एग्जाम्पल के लिए ये ले लो, ये कैंडल लगाई नहीं गई 1:7, ये कैंडल लगाई नहीं गई 1:7, ये लगाई नहीं गई, ये चली गई, ये चली गई ना, देखो ऊपर, तो इसमें कितनी कैंडल फेल गई, 1 2 3 कैंडल फेल चली, इतने में बंदे का ना बेसिकली जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो गिर जाता है कि यार 3 बार हो गया, मैं आगे नहीं कर सकता। चौथी या 5वीं बार में वहीं से रिवर्स कर जाती है, फिर क्रिएट होता है गिल्ट, फिर क्रिएट होता है, ओके। तो ऐसा नहीं है, पहले अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ों को देखने का, अब तुम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हो, सिंपल रखा करो। मैं सिर्फ रिपीटेशन और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता, यहाँ देखोगे। बाकी वो अलग बात है, मुझे बहुत सारी चीज़ दिख जाती है, मैं बस मुझे नजर आ रही रिपीटेशन, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, वेट करता हूँ कैंडल बन गया। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब आपको एक यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जिसको नहीं भी आती मार्केट सॉल्व करनी, नहीं भी आती फिर भी आप कर सकते हो। ठीक है, जिसको नहीं भी आती फिर भी आप कर सकते हो। एक ही स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आप रिवील कर ही देते हैं, यही एक एमएमसी में इकलौती स्ट्रेटेजी है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में काम करती है। ठीक है, ये पर्टिकुलर मैं आपको सिर्फ एमएमसी की बता रहा हूँ, और किसी के बारे में मुझे इतना नहीं पता। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ है जोन नल एनालिसिस के आफ्टर इफेक्ट्स। ओके, जोनल एनालिसिस के आफ्टर इफेक्ट, ये कैसे स्ट्रेटेजी है और यही आपकी बार बार काम करती रहेगी। पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, उसके बाद आज का टॉपिक लिक्विडिटी वगैरह एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जोनल एनालिसिस के लिए आपको सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, वो तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर शुरुआत में देख लोगे तो
ईजी भी रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सो यहाँ पर मैं आपको एक बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जो मेरी नज़र में मार्केट में सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ यूज़ करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। ठीक है, इसे मैं मिनी FMFR भी कहता हूँ, मिनी FMFR। FMFR आप लोग जानते हैं क्या होता है? FMFR का होता है फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे जोन प्लस आफ्टर इफेक्ट, एंड बिलीव मी इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, इससे बेस्ट कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिछले कुछ स्ट्रीम से मैं आफ्टर इफेक्ट्स का बहुत यूज कर रहा हूँ मार्केट में, आपने देखा होगा, दोनों में कर रहा हूँ मैंने, इंडियन मार्केट में भी करा, देखा होगा, निफ्टी में भी करके दिखाया, किसमें भी करा। क्या करना है हमें, पहले सबसे पहला स्टेप, ध्यान से सुनना, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, सारी स्ट्रेटेजी भूल जाओगे तुम इसको अगर पकड़ लिया तो। सबसे पहले हमें क्या करना है, जोन आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जिन्हें हम लोग लेवल्स कहते हैं। लेवल्स आपके कई तरीके के हो सकते हैं, आप कोई ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करो, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करो जो जहां मार्केट जा रही है, क्या वहां ऑर्डर ब्लॉक है ये देखना पड़ेगा। दूसरा, वहां पर हमें देखना पड़ेगा कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। बहुत सिंपल कर रहा हूं मैं, बहुत सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद वहां पर कोई रिवर्सल या रिटेस्टिंग एरिया, ये आपको QFL से पता लगेगा, थोड़ा एडवांस में सीखना चाहते हो तो QFL सीखनी पड़ेगी, ठीक है। पर मैं नीचे के 2 पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करूंगा, इनको दोनों पे ध्यान देना, ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट डिस्टेंस, ये अच्छे से आपको पता ही है, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के बाद जो स्टेप 2 है उसमें हमें फाइंड आउट करनी है एक ऐसी कैंडल जो लिक्विडिटी स्वीप या स्वैप के बारे में बताती है। एक हमें यहाँ पर प्रेशर्ड कैंडल यानी कि हाई विक कैंडल, जैसे हम लोग हाई विक कैंडल कहते हैं, हाई विक कैंडल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हाई विक कैंडल बनेगी तो उसके फेल होने का वेट करना, फिर दोबारा से उसी के जैसी कैंडल, यानी कि इसमें आफ्टर इफेक्ट, सेकंड स्टेप में मैं आफ्टर इफेक्ट का यूज करना, सिर्फ आफ्टर इफेक्ट। कैसे, कुछ मैं आफ्टर इफेक्ट आपको बना के दिखा देता हूं। सबसे मेन जो मार्केट में आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आफ्टर इफेक्ट इज, सबसे पहला आता है आपके पास में हैमर आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा आगे, हैमर आफ्टर इफेक्ट। ये सेकंड आपके सामने आता है हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। तो पहले हैमर, जैसे कि एक कैंडल बनी किसी भी ब्लॉक पर, किसी भी जोन पर, उसके बाद मार्केट नीचे चली गई थोड़ी सी, इसको फेल कर दिया, फेल करती दोबारा से हैमर बन गया, यहीं से शूट कर जाती है, शूट बेस्ट। सेकंड आता है हैंगिंग मैन, बस फर्क ये है कि ये कलर इसका ग्रीन होता है हैमर का, उसका कलर रेड होता है, बाकी सब सेम होता है। ये रेड कलर की होती है, इसे हम लोग फेल करने के बाद रेड हैमर भी कहते हैं, एंड देन फिर शूट कर जाती है। इसकी कंफर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव एनगल्फिंग चाहिए, ओके। किसकी, इसकी कंफर्मेशन के लिए पॉजिटिव एनगल्फिंग चाहिए, इसकी कंफर्मेशन के लिए हमें बुलिश एनगल्फिंग चाहिए, दैट्स इट, सब में सेम होता है, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग या पॉजिटिव एनगल्फिंग कैसे, एक और कैंडल बन जाए ग्रीन, तो यहाँ पर हमारे सामने एक पॉजिटिव एनगल्फिंग बन जाएगी, हैमर विद ए ग्रीन मारुबोजू, इट्स नॉन एज द पॉजिटिव एनगल्फिंग। और यहाँ पर हमारे सामने एक और ग्रीन कैंडल बन गई तो विच इज नॉन एज द बुलिश एनगल्फिंग। दोनों में मार्केट में एक पॉजिटिव हमें एरिया मिल जाता है, देन मार्केट फिर हमें, मतलब एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए है, वैसे तो आफ्टर इफेक्ट काफी है, वैसे तो दोनों कैंडल काफी है, इसमें ज्यादा हमें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी यार कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है, कभी कभी ये सामने नहीं आते, क्योंकि ये इतने सीधे होते हैं, इतने सीधे लोगों के सामने नहीं आएंगे, जैसे हमें लग रहा है ना हैंगिंग हैमर के सामने आ रहा है, तो ये बेसिकली कैंडल्स के कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो सेकंड थर्ड आता है कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट्स के आफ्टर इफेक्ट, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, इसमें दो कैंडल को यहाँ पर हमें कंबाइन करके देखना पड़ता है, दो कैंडल को कंबाइन करके देखना पड़ता है। जैसे एक हैमर छुपा हुआ होता है किसके अंदर, एक हैमर छुपा हुआ होता है एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल और एक छोटी सी रेड कैंडल के अंदर। अगर मैं यहाँ हैमर बनाता हूँ और फिर मार्केट हमें थोड़ा सा नीचे गिरा के दिखाती है, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठती है, ठीक है, और फिर दोबारा नीचे नीचे गिर जाती है, मान लो ऐसे करके रेड कैंडल बन जाती है, पूरी रेड है, और इसके बाद अगली कैंडल ग्रीन इससे भी बड़ी बन जाती है,
सो है तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग, ध्यान से देखो इसको, क्योंकि रेड कैंडल को एनगल्फ कर दिया, ये ग्रीन है, ठीक है, और ये ग्रीन है, बाकी सारी कैंडल रेड। ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों कैंडल को कंबाइन कर दूंगा तो ध्यान से देखो, ये हिस्सा इसका ग्रीन बॉडी का बच जाएगा, नीचे के दोनों हिस्से कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये बनेगी इसकी एक लाइन, तो यहां पर एक हैमर ही निकल के आएगा। लेकिन ये क्या है, ये बेसिकली छुपा हुआ है, ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा रेदर देन दिस। तो इसमें क्या होगा कि ये हैमर फेल करते ही ये बनाने की कोशिश करेगा। अब आज की मार्केट थोड़ी इवॉल्व है, तो वो डायरेक्टली ऐसे हैमर कभी कभी देते नहीं है, इसे हम लोग हिडन हैमर बोलते हैं। सेम चीज हमारे किसके साथ होती है, हैंगिंग मैन के साथ होती है। अगर हैंगिंग मैन अगर आप देखोगे तो वो भी सेम ही है, हैंगिंग मैन के साथ भी यही सेम चीज़ होती है। मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश करती है, ऊपर से करा, फिर दोबारा नीचे आती है, एंड देन ऐसे, और यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल बड़ी दिखती है और फिर ग्रीन कैंडल छोटी दिखती है। सेम टू सेम वही होता है, एनगल्फिंग नहीं होती लेकिन, क्योंकि अगर रेड कैंडल बड़ी नहीं होगी तो रेड बॉडी हमें बड़ी नहीं दिखेगी यहाँ पर, बाकी सारी कैंडल यहाँ पर आप ग्रीन समझ सकते हो। समझ आया? दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट जिसके मुझे लगता है इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं मार्केट में। इससे बेस्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे बेस्ट गाइस कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें किसी भी लेवल पे हो जाए बस काफ़ी है। ये सारी चीज़ें एक दिन में एक ना एक जगह पे हो जाती है, अगर बड़ा टाइम में देखो, छोटे में तो होती ही रहती है। दैट्स इट। अब मैं इसे आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ये तो फटी गया पूरा। लेट मी शो यू ऑन द चार्ट। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, ये हैमर है, हैमर टूटा और हैमर बन गया। हैमर के साथ मैंने क्या बोला आपको, एक और यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए ग्रीन कैंडल की अगर होती है, ठीक है, समझ आया? पॉजिटिव एनगल्फिंग बन गई। समझ आएगा इस, वी कैन ऑल्सो यूज दिस। तब जाके और ये देखो, ये रजिस्टर, ये सपोर्ट है सारा, और क्या है, सिंपल सपोर्ट है, और कुछ है थोड़ी इसमें, सपोर्ट पे ये चीज़ें हो रही है, सुपीरियर भी बन रहा है हमारे सामने, एंड देन वी कैन यूज इट अगेन। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो आफ्टर इफेक्ट, पॉजिटिव एनगल्फिंग, एंड देन बूम। ये पॉजिटिव साइड के हैं, नेगेटिव साइड में भी सेम ही होते हैं। नेगेटिव साइड में देखो वहां पर भी सेम मिलेंगे आपको, उसमें भी कोई फर्क नहीं लगेगा। दीज आर जस्ट इन्वर्टेड हैमर, ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो इन्वर्टेड हैमर ही दिखेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो इन्वर्टेड हैमर ही दिखेगा। ध्यान से देखो इसको, समझ आया? अब ये सारी चीजें फोकस के ऊपर, और एरिया क्या है भाई, टोटल रेजिस्टेंस है और कुछ थोड़ी है, और उससे भी देखो पावरफुल मूव आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ हाई है, यानी कि सुपीरियर भी है, बिल्कुल सही बोला आपने, सुपीरियर भी है यहाँ पर। एंड देन ओके, समझ आ गया गाइस? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेना इसमें, वैसे मुझे लगता नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं बताया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में आपको काम करती हुई दिखेगी। बेसिकली यही वो इकलौती चीज़ है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि ये FMFR का एक कॉन्सेप्ट है। फेक मूव मार्केट हमेशा करती है, और उसी फेक मूव का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। कितने स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास इस चीज़ को लेके, यू कैन ईजिली सी लाइक दिस। ये देखो, ये देख रहे हैं आपको, ये तो करा ही हुआ है मैंने, गोल्ड में करा ही, देखो आफ्टर इफेक्ट, लेवल भी है, माइनस सपोर्ट, मूव देखो कितना बढ़िया आया हुआ है। ये भी करा हुआ है, पहले भी करा हुआ है मैंने। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है जितना मुझे पता है। आफ्टर इफेक्ट, ओके, ये देखो आफ्टर इफेक्ट दोबारा से, ये देखो दिख रहा है आपको कितना बढ़िया मूव है, एग्जैक्ट कैंडल है आफ्टर इफेक्ट, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बना हुआ है, ठीक है। और आपको देखने पड़ेंगे पीछे जो भी मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर भी है शायद ये, या ओके। यो, ऐसा ही होता है, देखो बता तो मेरे को, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करता हूँ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं आपको फिर टॉपिक बताता हूँ आज का, ठीक है। अभी मैंने आपको वो बताया, थोड़ा सा ब्रेक समझो, ब्रेक चल रहा है, ओके। देखो, जो भी यहाँ पर थोड़े बहुत ऐसा समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है?
मैं आपको बताता हूँ रियलिटी। एक ना एक्स ब्रोकर है, कोई भी ब्रोकर है, ठीक है, कोई भी ब्रोकर है जिसका दबा के प्रमोट कर रहे हैं, उसमें रेफरल कमीशन, रेफर करने के लिए बोलते हैं, रेफर करो इसको अच्छे से, ठीक है, इसको रेफर करना है तुम्हें, रेफर करते हैं दबा के, और फिर ब्रोकर के अंदर ही ट्रेड करेंगे, 50,000, 10,000, 100,000, $1,00,000 से ट्रेड करेंगे, उसमें प्रॉफिट बड़ा अच्छा निकलेगा, ये वो करके, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर रेफर होता है तो रेफरल बन जाते हैं अच्छे खासे रेफरल बन। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर 10,000 लोग हैं रेफरल पड़े हुए हैं, और 10,000 लोग ही मान लो लाइव बैठे हैं मेरी स्ट्रीम पे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, 10,000 लोग लाइव बैठे हैं, 10-12,000 लोग, 20-25,000 लोग देख रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ 10,000 लोग देख रहे हैं लाइव में, 10 के 10 ने जो है अकाउंट खोल रखा है किसी भी ब्रोकर में मेरे में, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट खोलने के बाद अब मैं यहाँ पर करता हूँ लाइव ट्रेड, मान लो अब मैं करूँगा लाइव ट्रेड, और मैं लाइव ट्रेड लॉन्ग पोजीशन में कभी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मुझे रेफरल से, इन रेफरल से कमीशन बनाना है, तो कमीशन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, कमीशन भी अलग अलग तरीके से होता है, जैसे मान लो जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं जिनमें स्प्रेड होता है, कमीशन नहीं होता, उनमें करीब 50% तक का कमीशन मिलता है, चलो 50% तक का कमीशन मिलता है। जैसे मान लो स्टैंडर्ड अकाउंट है कोई भी, तो उसमें 20 पॉइंट का स्प्रेड है, एग्जाम्पल के लिए गोल्ड में 20 पॉइंट का स्प्रेड है, तो 10 पॉइंट का जो स्प्रेड है वो जाएगा उस ब्रोकर के पास, और बाकी जाएगा उस रेफरल करने वाले के पास, उस रेफर करने वाले के पास, ठीक है। समझ आ गया ये सिस्टम, समझ आ गया, समझ आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो कमीशन है ये तब बढ़ेगा जब लॉट बढ़ेगा, जब लॉट बढ़ेगा तो कमीशन बढ़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा लॉट होगा उतना बड़ा कमीशन होगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा लॉट होगा उतना बड़ा कमीशन होगा, उसमें तो कोई वो नहीं है। तो अब इसमें लॉट कैसे बढ़ाया जाए? लॉट बढ़ाने का एक ही सबसे सिंपल तरीका है, लाइव ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग करो। स्कैल्पिंग में छोटे पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, और छोटे पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो छोटे पॉइंट में प्रॉफिट बनाने के लिए बड़ा लॉट चाहिए। अगर तुम 100 पिप इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर बाद में बड़ा लॉट नहीं चाहिए। यहाँ स्कैल्पिंग करते लॉट बढ़ेगा। मान लो यहाँ एक बंदा एवरेज 0.1 का लॉट इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे यूज करना चाहिए तो 0.02 उसके बैलेंस के हिसाब से। अब एवरेज इसमें से मान लो हर बंदे के पास एवरेज मान लो $500 है, ठीक है, मान लो एवरेज $500 सब पे, और कितना ही होगा, बैठे हुए हैं सारे ट्रेड लगाने के लिए, तो एकदम से ट्रेड आ गई तो वो लॉट लगाएगा 0.01 का, 10,000 लोग हैं, 0.01 में 20 पॉइंट का जो है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि कमीशन है, इसमें से 50% चला जाएगा, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कितना बैठेगा, $1 का कमीशन एक बंदे से, करीब करीब एस्टिमेट अगर लगाया जाए, ठीक है, एस्टिमेट लगाया जाए तो $1 का कमीशन एक बंदे से बेसिकली बन रहा है एज इट इज, ठीक है। वो अगर मैं 50% मैंने कर दिया तो $2 बना था, लेकिन वो बेसिकली $1 है, क्योंकि इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं एवरेज $1 लगा रहा हूँ। चल कितने लोग रहे हैं ट्रेड, 10,000, अभी एक ट्रेड लिया, कमीशन कितना हो गया, $1 मल्टीप्लाई एवरेज, चलो 10,000 छोड़ो, मैं मान रहा हूँ चलो 5,000 लिए, कितना हो गया कमीशन एक ट्रेड में, $5,000, एक ट्रेड का कमीशन है बस, सिर्फ एक ट्रेड का कमीशन है। ऐसी 4 चल दी ना तो $20,000 तो सिर्फ इसमें बन जाएंगे। समझ आया कुछ? समझ आया? अब यहाँ पर $4 से $5,000 का लॉस भी हो गया ना, घंटा फर्क पड़ रहा है मुझे, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। ओके, दिस इज द रियलिटी, ऐसे बनता है पैसा तो। अब एक इसमें ट्विस्ट है गाइस, ध्यान से समझना, ब्रोकर का एक उसूल है कि अगर प्रॉफिट हो या लॉस, भैया ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा, ब्रोकरेज तो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ब्रोकरेज तो देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लॉस होगा तो भी ब्रोकरेज जाएगा, प्रॉफिट होगा तो भी ब्रोकरेज जाएगा। अल्टीमेटली दो लोगों का प्रॉफिट है, तीन में, ट्रेड करने वाले में, ट्रेड लेने वाले में, ट्रेड कराने वाले में, और ब्रोकर में सिर्फ एक ही बंदे का नुकसान है, ट्रेड लेने वाले में, क्योंकि अगर उसका लॉस हो गया ना तो उसका ही लॉस है, ट्रेड लेने वाले कोई लॉस नहीं, ब्रोकर कोई लॉस नहीं, नथिंग, कोई लॉस ही नहीं है, ठीक है, फिर तो मजे हैं। यो, कुछ हद तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, इट जस्ट ए बिजनेस, ये भी एक बिजनेस है, दिस इज ए फेयर बिजनेस, ऐसा नहीं है कि दिस इज ए स्कैम, नथिंग, स्कैम, स्कैम का नाम मत लो इसको,
ये बस एक मॉड्यूल में आपको बता रहा हूँ, ये भी बनाने का एक तरीका है यार, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, बिकॉज समवन इज यूजिंग दिस सो इट्स मेकिंग मनी। बट इसका बस एक ही प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे लगती है कि यू हैव टू ट्रांसपेरेंट, आपको बताना पड़ेगा दैट यू आर मेकिंग दिस फ्रॉम दिस क्राइटेरिया ओनली, के भी बताओ कि आई एम दिस मेकिंग दिस क्राइटेरिया दिस ओनली, समझ आया? बी ट्रांसपेरेंट, यू हैव टू टेल देम बस आई एम मेकिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस एरिया, दिस नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसे ऐसे महानुभाव आते हैं, पार्टनर चेंज कर देते हैं, मेरे को बहुत लोगों के ईमेल आते हैं, इसमें लिखा आता है वन ऑफ योर जो है पर्सन इज चेंजिंग योर पार्टनर, पता नहीं कौन है जो पार्टनर चेंज करा देते हैं, ऐसे भी लोग हैं, किसी की बात में आ जाते हैं मेरा पार्टनर बन जाओ तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। भाई देखो अपना सीधा सा उसूल है, हम तो ना तो ट्रेड देते, ना हम किसी को कहते कि इसमें अकाउंट खोलो, इसमें अकाउंट खोलो, इसमें ट्रेड करो, इसमें वो करो, ठीक है। अपना तो सिंपल सा उसूल है भाई, सीख लो और खुद करो, जो तुम्हें लगता है जिसमें करना चाहिए उसमें करो, दैट्स इट। हमारा कोई वीआईपी ग्रुप में हमें ऐड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई प्रीमियम ग्रुप में ऐड कराने की ज़रूरत है, ठीक है। अब समझ आया कि ये मेरे लिंक से अकाउंट बना लो का क्या सिस्टम है? तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ यार, ट्रांसपेरेंट रहो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? यू हैव टू टेल देम एवरीवन कि आई एम मेकिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी,